अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जो कसूर यानी फ्रैक्शन से रिलेटेड जो फोर्थ और फिफ्थ में जो बुनियादी मालूमात थे, ठीक है, उसको हम ना पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सिक्स्थ क्लास में जो बुनियादी मालूमात है और साथ ही साथ थोड़ा एक्स्ट्रा मालूमात भी है, उसको हम क्या करेंगे, ये वीडियो में देखेंगे। बहुत लोग बोल रहे थे कि टेट बहुत अनकरीब है, तो इतना डीपली मत जाइए। तो यहाँ पे मैं है ना, यहाँ पे देखिए टेट को मद्देनज़र रख के ये टॉपिक वाइज वीडियो नहीं बना रही हूँ, बल्कि डीएससी को मद्देनज़र रख के बना रही हूँ। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड अगर 8 तक जितने भी है, यानी फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी क्लास में है, उसको कंप्लीट करते हुए 8 तक जाने का मेरा इरादा है। अगर आपको बेहतर लगा तो देखिए, वरना आप है ना, जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस है सॉल्व किए, अगर वो भी आप लोग प्लेलिस्ट से पूरे 28 कुछ वीडियोस रहेंगे शार्ट वगैरह मिला के, अगर आप उसको देख लेंगे तब भी आपका टेट क्लियर होने का क्या कहेंगे, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पर ना ही मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हल कराई हूँ, बल्कि वहाँ पर बेसिक जो भी मालूमात है वहाँ पर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश की हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आपको फ़ायदेमंद साबित होगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए सिक्स क्लास का कसूर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, देखिए कसूर और अशारी, ठीक है, अशारी है। यहाँ पर फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स है, तो डेसिमल्स के ताल्लुक़ से बाद में देखेंगे हम, पहले यहाँ पे देखिएगा कसूर के ताल्लुक़ से देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये बेसिक पॉइंट है, ऑलरेडी अपन फोर्थ फिफ्थ में पढ़ते हुए आए हैं। अदनान एक सेब ख़रीदता है और इसको क्या करता है, अपने दोस्त को मसावी बांटना चाहता है। तब इसका मतलब ये है कि उस सेब के 2 मसावी हिस्से में तकसीम करना होगा। अदनान एक हिस्सा लेगा और इसका दूसरा हिस्सा क्या करेगा, वो रुमान, ठीक है, दूसरे को दोस्त को देगा। तो रुमान ने अदनान से पूछा कि अगर सेब को 4 हिस्सों में बांटना हो तो क्या करोगे। तब अदनान ने कहा कि आधे हिस्से को क्या करते और मज़ीद 2 हिस्सों में बांटा जाता है। रुमान ने पूछा कि ये हिस्सा कसी शक्ल में क्या कहलाएगा। तो आपको मालूम है ना, अगर एक हिस्से को क्या करें हम, ये कुल हिस्सा है, उसको 2 हिस्सों में बांटे तो हम उसको क्या कहेंगे, 1/2 कहेंगे, ठीक है। कसर से मुराद किसी कुल का तकसीम किया हुआ हिस्सा। देखिए यहाँ पे कसर की तारीफ़ यहाँ पर बता दी गई है। क्या बताई गई है भाई, कसर से मुराद क्या है यहाँ पर, कसर से मुराद किसी कुल का तकसीम किया हुआ हिस्सा। मतलब कोई चीज़ कुल है, तो अगर हम उसको तकसीम कर रहे हैं तो वो किस में, कसर में ज़ाहिर होती। यहाँ पर देखिए 5/12 5/12 क्या है, एक कसर है। इसको क्या करते हैं, 12 का 5वां हिस्सा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, 12 का 5वां हिस्सा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ 12 को किस तरह ज़ाहिर करते हैं, ये मसावी हिस्सों की वो तादाद। अब यहाँ पे 12 क्या ज़ाहिर कर रहा है, बोल तो मसावी हिस्सों की वो तादाद है जिसमें कुल को तकसीम किया गया है, ठीक है। और 5 क्या ज़ाहिर करता कि कितने हिस्सों का हम इंतखाब करें या चुने, 5 ज़ाहिर करता, ठीक है ना। यहाँ पर शुमार कुनिंदा देखिए 5 क्या है, ऊपर है ना, तो वो शुमार कुनिंदा, और 12 जो है नीचे है ना, नसबनुमा। ऑलरेडी ये तो आपको मालूम है, बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा 3/7 में शुमार कुनिंदा क्या है पूछ रहा, तो आपको मालूम है 3 है। और यहाँ पे 4/15 में नसबनुमा क्या है पूछ रहा, आपको मालूम है 15 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे, यहाँ पे नीचे क्या कह रहा है, 3/4। इसको क्या करना है, तस्वीरी शक्ल में बताना है। तो आपको मालूम है, एक यहाँ पर एक हम कोई चीज़ ले लिए, ज़रूरी नहीं है दायरा ही ले, कौन सी भी एक कोई शक्ल की चीज़ एक कुल ले लिए, तो उसमें से क्या करना है, यहाँ पे उसको नीचे जो रहेंगे वो क्या है, हिस्सों की तादाद रहेंगी। तो उसको क्या करना है, ठीक है, 4 हिस्सों में बांटना है। क्या करना है, यहाँ पर 4 हिस्सों में बांटना है। इसको भी हम इस तरह बांट सकते, ज़रूरी नहीं है दायरे की जैसी ही शक्ल इंतखाब करें, कौन सी भी शक्ल ले सकते। उसमें से क्या करना है, 3 हिस्सों को ज़ाहिर करना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 3 हिस्सों को क्या करेंगे, रंग कर देंगे। तो ये क्या हो जाता है, ये 3/4 को ज़ाहिर करता। उसी तरह यहाँ पर भी हम 3 हिस्सों को क्या करेंगे, रंग कर देंगे, ठीक है, रंग कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो रंगीन हिस्से है, मतलब जो वो क्या कहलाते हैं, 3/4 को ज़ाहिर करते। फिर जो बिना रंग किया हुआ हिस्सा वो क्या ज़ाहिर करता, तो 1/4 को ज़ाहिर करता, ठीक है ना। ये तो बेसिक पॉइंट है। तो यहाँ पे इसी तरह आपको क्या करना है, देखिएगा
आप डीएससी के लिए जब तैयारी करेंगे तो यहाँ पे आपको ये आसानी हो जाती है। उसी तरह यहाँ पर देखिए कोई एक शक्ल लेना है, उसको 8 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। उसमें से 2 हिस्सों को क्या है, ज़ाहिर कराना है। तो 2/8 को और क्या कर सकते हैं इसको, 8 2 1 कम 2 2 चौक 8, मतलब ये कितना है, ये 1/4 हिस्सा है, ठीक है ना। उसी तरह देखिए उसके बाजू 1/3 है आपको, और यहाँ पे देखिए 8 हिस्सों में से 5 हिस्सों को तस्वीरी शक्ल में ज़ाहिर करना है, ये आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये क्या यहाँ पे लिखना है देखिए, तो लिखने के लिए क्या कर, कसर में लिखना है, ये तस्वीर देख के कसर में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 3 हिस्से हैं, तो क्या करेंगे, नसबनुमा में 3 लिखेंगे। यहाँ पे रंगीन कितने हिस्से को, 1 हिस्से को है, तो ये क्या होगा, 1/3। उसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये क्या है, 1/4, ठीक है, मतलब 1/4 है, ये 1/3 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पर देखिए टोटल कितने हैं, 6 है, और उसमें से कितने ज़ाहिर कर रहे, 2 ज़ाहिर कर रहे, तो ये क्या हो गया, 1 होगा। फिर इसको हम मज़ीद इस तरह भी ज़ाहिर करते, ये तकसीम हो रहा ना भाई, 2 और 6 एक पहाड़े में आते ना, 2 1 कम 2 2 3 6, मतलब ये भी एक तरह से क्या है, 1/3 हिस्सा रंगीन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है देखिए, तमाम कसूर 1 से कम, यहाँ पे पूरे देख रहे जो भी दिखाई दे रही है, पूरे क्या है, 1 से कम है और कुल के हिस्से है, ठीक है ना। 1 से कम है और कुल के हिस्से है, मतलब एक सॉलिड में से क्या है, थोड़ा सा हिस्सा है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, वाजिब कसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाजिब कसर, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 1 से कम है, ठीक है, और कुल के हिस्से है। तो खाली बस इतना याद रखिए, ऐसी कसर जो 1 से कम हो वाजिब कसर कहलाती है। इंग्लिश में कहेंगे उसे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। वाजिब एक नाम याद रख लीजिए, वाजिब एक नाम है, समझ लीजिए किसी का, वो क्या है, 1 से छोटे है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोई वाजिब कसर लिखना है, अब यहाँ पे 5 वाजिब कसर लिखना है, कोई आप लिख ले सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, ये क्या, ये इसको कैसा ज़ाहिर कर सकते हैं, 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है अपने पास, गैर वाजिब कसर। तो देखिएगा, जो 1 से छोटी रहेंगी वो वाजिब कसर हो गई, तो जो 1 से बड़ी रहेंगी वो क्या कहलाती है, गैर वाजिब कसर कहलाती है। क्या कहलाती, गैर वाजिब कसर कहलाती है। तो इसमें देखिएगा, इसको ज़हनशीन रखने के लिए, एक तो आगे हम देखेंगे, फिर भी मैं यहाँ पे बोल रही, देखिए जो वाजिब कसर होता है, जो 1 से छोटा होता है, उसमें शुमार कुनिंदा भी छोटा होता है, ठीक है। और जो गैर वाजिब कसर होती है, जो 1 से बड़ी होती है ना, उसमें शुमार कुनिंदा भी क्या है, बड़ा होता है, ठीक है। वाजिब कसर छोटी रहती है 1 से, इसलिए उसका शुमार कुनिंदा भी क्या है, छोटा है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये 3 कसर देख लीजिए, क्या है, देखिए सबके शुमार कुनिंदे नसब नुमा से क्या है, छोटे हैं, तो ये वाजिब कसर है। तो उसी तरह यहाँ पे गैर वाजिब कसर का कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये तमाम कसूर जो दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम में आप गौर करें तो आपको मालूम हो रहा होगा कि तमाम के शुमार कुनिंदे क्या है, नसब नुमा से बड़े हैं, मतलब ये क्या है, गैर वाजिब कसर कहलाती है। अब ये क्या होती, 1 से बड़ी होती, ठीक है। अब तक देखिए, ये एक हिस्से में से हम क्या है, दूसरे हिस्सों को ज़ाहिर कर रहे थे, ये पूरा टोटल में से ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा 1 के साथ और 1 आ गया, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी होती है वाजिब कसर। हर दायरे का हर दायरा एक कुल को ज़ाहिर करता है। इन 2 दायरों को 3 हिस्से सायेदार है, और हर दायरा, एक मिनट, हर दायरा क्या है, देखिए यहाँ पर 2 मसावी हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, लिहाजा ये सायेदार हिस्से को 3/2 की कदर को ज़ाहिर करता है। मतलब 3/2, मतलब यहाँ पे ये यहाँ पे 3 देखिए हम ज़ाहिर कर रहे, और यहाँ पे क्या है, ये कुल कितने हैं, 2 है। हमने मुशाहिदा किया कि गैर वाजिब कसर के इजहार के लिए 1 से ज़ायद कुल मकदार की ज़रूरत होती, ठीक है ना। अब यहाँ पे नेक्स्ट नीचे देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये भी क्या है, देखिए ये भी क्या है, गैर वाजिब कसर है। क्यों, क्योंकि देखिए ये 1 हो गया, फिर ये 1/4, ये 1/4, ठीक है ना, मतलब 1 से बढ़ गए ना भाई ये, इसलिए ये अगर हम इन तमाम को लिखना है तो कैसा लिखेंगे, हिस्से गिन लेना, 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से है, ठीक है। कितने में से है यहाँ पे 6 हिस्से, किससे बता रहे 6 हिस्से,
यहाँ पर सॉलिड कितना है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ सॉरी 4, ये 2, 6 हिस्से हैं और 6 के 6 ज़ाहिर कर रहे हम यहाँ पर। 1 मिनट, तो हम इसको मज़ीद किस तरह लिख सकते देखिएगा। ये देखिए 1 हो गया, ये देखिए 4/4 मतलब 4 हिस्से से 4 हिस्से को ज़ाहिर कर रहे। यहाँ पर देखिएगा 4 हिस्से में से क्या कर रहे, 1 हिस्से को ज़ाहिर कर रहे। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर भी सेम 4 हिस्से में से 1 हिस्से को ज़ाहिर कर रहे। अब इन तमाम को जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे नसबनुमा सेम है तो 4 हो जाएगा, ऊपर कितने हिस्से हैं पूरे टोटल 6, तो इसको किस तरह लिखते हैं, 6/4 लिखते। फिर मज़ीद हम इसको तकसीम करेंगे तो 3/2 होता, क्या होता, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो इसको 3/2, ठीक है, इस तरह भी ज़ाहिर कर सकते। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है भाई, यहाँ पर इसी को सेम उसी तरह बताना है, पीछे जिस तरह हम किए ना उसी तरह करना है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कितने हिस्से हैं, इसमें 6 हिस्से हैं, तो इसको लिखेंगे 6/6 जमा, यहाँ पे देखिए ये कितने हैं, यहाँ पर देखिए कितने हैं, 2 है, ठीक है, किस में से 2 है, ये 6 हिस्सों में से, ये 6 हिस्सों में के 2 हिस्से हैं यहाँ पर, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, 6 हिस्से में के 2 हिस्से, तो इसको किस तरह लिखेंगे, ये 6 के 6, ऊपर देखिए ये 6 जमा 2 कितने हो गए, 8, ठीक है, 8/6। फिर इसको मज़ीद और किस तरह लिख सकते हैं अपन, 2 चौक 8, 2 तिया 6 मतलब 4/3, इस तरह भी हम लिख सकते। अगर नसबनुमा और शुमार कुनिंदा दोनों किसी एक पहाड़े में आते हो तो वहाँ पे हम उसको क्या है, कट कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी सेम है, देखिए क्या है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर 3/3 हो गया, जमा ये क्या हो गया, यहाँ पर 1/3 हो गया, मतलब ये 3 में से 1 हिस्सा है ना ये, इसलिए 1/3 मतलब 1/3। फिर यहाँ पे ये 3 का 3, 3 जमा 1 4, ठीक है, ये इसकी कसर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए हस्बे ज़ेल गैर वाजिब कसूर को अशकाल में ज़ाहिर करना। अब इसको क्या करना है, अपने को अशकाल में ज़ाहिर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इसको अशकाल में ज़ाहिर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको हम तकसीम करके देखना। ये 7 को 6 से तकसीम करें तो 6 कम 6, 6 कम 6, तो 1 बाकी बच रहा ना, तो मतलब यहाँ पे एक कुल शक्ल लेना है, उसको 6 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। उसके बाद 1 बाकी बच रहा ना, तो एक क्या करना है, अलग से यहाँ पर एक शक्ल लेनी होगी। उसी तरह यहाँ पे 5/3 के लिए भी, यहाँ पे 5 को 3 से तकसीम करें तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 बाकी बचते ना, तो एक यहाँ पे कुल हिस्सा लेना है, ठीक है। वहाँ पे क्या करना है, उसके 3 हिस्से बनाना है, ठीक है। और क्या है, 2 बाकी बच रहे ना, तो इसके अंदर जितना हिस्सा है ऐसे यहाँ पे बाहर 2 हिस्से रहना है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट यहाँ 7/4 को भी क्या रहता, 7 से 4 को तकसीम करें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, मतलब एक यहाँ पे कुल हिस्सा लेना है, उसके 4 हिस्से बनाना है। यहाँ पे 4 चले गए 7 में से, तो कितने बचते, 3 बचते ना, तो यहाँ पे जितने साइज़ का हिस्सा है वैसे यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर 3 हिस्से बनना है, ठीक है। इस तरह से 3 हिस्से यहाँ पे होना है, इसका मतलब है 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मुरक्कब कसर, ठीक है। वाजिब कसर किसे बोलते भाई, जो 1 से छोटी रहती जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते। गैर वाजिब कसर किसे बोलते, जो 1 से बड़ी रहती, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, गैर वाजिब कसर कहेंगे। अब यहाँ पे बोलेंगे मुरक्कब कसर किसे कहेंगे बोले तो यहाँ पे देखिएगा, गैर वाजिब कसर की कदर एक कुल से बड़ी होती है। मिसाल के तौर पर 5/2 से मुराद क्या है, यहाँ पर 5 का आधा हो गया, ठीक है। 5 से मुराद क्या है, 5 का निस्फ के है, मतलब यहाँ पे 5 मरतबा आधा आधा आधा, ठीक है, ठीक है। निस्फ 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 कितने मरतबा, 5 मरतबा बोले जैसा। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हो गया, इसमें 2 मुकम्मिल हिस्से और एक आधा हिस्सा है, यानी कितना, इसका मतलब 2.5, 5 का आधा 2.5 होता है ना, 2.5। हम इसको किस तरह 2 सही 1/2 लिखते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 2 सही 1/2 कौन सी शक्ल है भाई, कौन सी है, मुरक्कब कसर की शक्ल है। इस तरह 5/3 से मुराद क्या है, यहाँ पर एक मुकम्मिल हिस्सा और 2 2/3 हिस्से
है, ठीक है। 5/3 से मुराद क्या है, एक मुकम्मल हिस्सा रहता और 2 क्या है, 2/3 हिस्से रहते। वो कैसा, देखिए ये 5/3 है, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 कैंसिल कर दिए अपन, तो यहाँ पे एक हिस्सा हन रहना, उसमें 3 हिस्से हो गए। अब यहाँ पे 2 बच रहे ना, तो इसके अंदर जो दिखाई दे रही शक्ल वैसे क्या है, 2 हिस्से बाहर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर नीचे देखिए, हस्बे ज़ैल गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में तब्दील कीजिए। तो कैसा करेंगे भाई इसको, ये गैर वाजिब कसर है, कैसा बोलेंगे हम गैर वाजिब कसर है, तो हम बोले एक शॉर्टकट क्या रहेगा भाई, इसका शुमार कुनिंदा जिसका बड़ा रहेगा वो गैर वाजिब कसर है। देखिए सबके शुमार कुनिंदा बड़े हैं ना, तो गैर वाजिब कसर है। अब इसको मुरक्कब कसर में बदलने के लिए क्या करना होगा, जो नसब नुमा है उससे शुमार कुनिंदे को तकसीम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 तिया क्या हो गए, 6 हो गए, बाकी क्या बचा, 1 बचा। तो इसको किस तरह लिखते, जो यहाँ पे क्या है खारिज किस्मत है उसको सही के तौर पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो बाकी है वो ऊपर जाएगा और जो मकसूम अलय है वो नीचे आएगा। तो ये 7/2 की मुरक्कब कसर क्या रहेंगी, 3 सही 1/3, ठीक है। उसी तरह 8/5 को तकसीम करके देखिए, 8/5। अब इसको देखिए, उसको मैं बेसिक से बताया, इसको कैसा करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितने बचे भाई, 3 बचे। तो ये 3 और ये नसब नुमा का 5 जैसा है वैसा रखना। तो 5 यहाँ 8 में कितने मरतबा निकला, 1 मरतबा निकला ना, तो यहाँ पर 1 सही, ठीक है, 1 सही, 3/5। उसी तरह यहाँ पे 17/3 को देखिए क्या होता, यहाँ पे देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, ठीक है। 3 छके 18 हो जाता, बढ़ जाता है, इसलिए 3 पंजे 15 लिए, तो ये 5 के 5 हो गए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17 में से 15 चले गए तो कितने बचे भाई, 2 बचे। तो ये 2 हो शुमार कुनिंदे में होगा, नसब नुमा में क्या था, 3 था, तो 3 जैसा है वैसा लिख देना। और एक बात अच्छे से याद रख लीजिए, जब कभी भी हम गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में बदलते ना, तो ये जो नसब नुमा में जो नंबर रहेगा, ये लोगों के भी नसब नुमा में सेम वही नंबर रहेगा, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर देखिए शुमार कुनिंदा और नसब नुमा ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे, फिर भी यहीं देखिए, अब तक हमने मुशाहिदा किया कि किसी भी कामिल अदद को क्या है, देखिए क्या कर रहे हम, आधा, 1/3, ठीक है, उसका चौथे का 5वां हिस्सा वगैरह इस तरह की शक्ल में लिख रहे, जो कि क्या है कसरी अदद को ज़ाहिर करते। कसर के लिए सिर्फ एक शर्त ये है कि नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कसर में क्या है, नसब नुमा क्या है, नसब नुमा सिफर नहीं होना चाहिए। अगर नसब नुमा सिफर होता है तो ऐसे आदात को हम क्या है, फाइंड नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, उसका कोई वजूद नहीं रख सकते, नहीं है, ठीक है, वजूद नहीं रखता ऐसा नंबर जिसके नसब नुमा में सिफर आ जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर है देखिए कसूर के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को लिखना है, जो कि आप लोग लिख ले सकते। यहाँ पे देखिए वाजिब कसर और गैर वाजिब कसर की दर्जाबंदी करना है। तो आपको अभी बोले जिसका शुमार कुनिंदा क्या है, छोटा है, तो वो वाजिब कसर। तो यहाँ पे देखिए वाजिब कसर देख लेंगे हम, क्योंकि गैर वाजिब अपने को खुद ब खुद मालूम हो जाती। ये देखिए इसका शुमार कुनिंदा छोटा है, ये भी वाजिब कसर, इसका भी छोटा है, ये भी वाजिब कसर, इसका भी छोटा है, ये भी वाजिब कसर, इसका भी छोटा है, ये भी वाजिब कसर। समझ में आया ना, जिसका भी शुमार कुनिंदा छोटा रहेगा नसब नुमा से वो क्या है, वाजिब कसर। अब जो बाकी बच गए वो क्या है, गैर वाजिब कसर हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, हम कसरी अदद को अददी ख़त पर भी ज़ाहिर करते हैं। क्या करते हम, अददी ख़त पर भी ज़ाहिर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपने को 1/2 बताना है, इसका मतलब क्या है, मतलब 0 से लेके 1 तक, ये 1 हो गया, तो अपने को आधा बताना है, तो 0 से और 1 के बीच में अपने को यहाँ पे 1/2 मिलेगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर 1/3 का मतलब क्या है, 0 से लेके 1 तक कितने हिस्से में तकसीम करना, 3 हिस्सों में तकसीम करना। 1/3 कौन सा है, ये जो 0 से पहला हिस्सा रहेगा ये 1/3 कहलाएगा, ठीक है। फिर 0 से ये दूसरा हिस्सा रहेगा, ये 2/3 कहलाएगा। फिर ये 0 से तीसरा हिस्सा रहेगा, ये 3/3 कहलाएगा। 3/3 मतलब 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब ऑलरेडी 1 है ये, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह 1/5 का मतलब भी सेम उसी तरह। किस तरह भाई, मतलब 0 से 1 तक के जो नंबर है इसके 5 हिस्से करना। 1 2 3 4 5 हिस्से कर दिए, ठीक है। तो ये एक हिस्सा 1/5, ये दूसरा हिस्सा 2/5, ये तीसरा हिस्सा 3/5, ये चौथा हिस्सा 4/5 और ये लास्ट का हिस्सा 5/5। मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5। ऑलरेडी अपन एक बोल रहे ना इसको, ठीक है। मतलब अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा सेम है तो इसका मतलब 1 होता है, ठीक है। 8/8 1, 9/9 1, 10/10 1। मतलब 10 एक 3 एकम 3, 3 एकम 3। मतलब नसब नुमा शुमार कुनिंदा सेम रहे तो वो किसके मसावी है, 1 के मसावी होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी सेम है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 3/4 बताना है। 4/3 बताना। 4/3 बोले तो देखिए शुमार कुनिंदा बड़ा है छोटा है, बड़ा है। शुमार कुनिंदा बड़ा है मतलब ये कौन सी कसर है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब यहाँ पे गैर वाजिब कसर है। मतलब 1 से क्या रहेगी, ये बड़ी रहेगी। तो यहाँ पे हमको क्या करना, 0 से लेके 2 तक देख लेना, ठीक है। तो वहाँ 2 तक देख लिए। तो यहाँ पे क्या बताना है अपने को, यहाँ पर 1/3 बताना। मतलब यहाँ पे नसब नुमा में 3 है। 3 का मतलब क्या है, यहाँ एक नंबर तक 3 हिस्से में तकसीम करे, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर तक और 3 हिस्से में तकसीम करे। तो ये पहला हिस्सा क्या कहलाता भाई, ये 1/3 कहलाता। ये दूसरा हिस्सा 2/3, ये तीसरा हिस्सा 3/3। मतलब क्या होगा, ये 1 होगा। फिर 1 के बाद जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, 4/3। ये 3/3 समझे ना भाई इसको। तो इसके बाद जो रहेगा वो 4/3 रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो रहेगा यहाँ वाला हिस्सा वो 4/3 कहलाएगा, ठीक है। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरह देखिए यहाँ पे नीचे क्या बताया गया है, देखिएगा यहाँ पर बतलाइए कि कसूर अददी ख़त पर कहाँ वाक़ होंगे। 1 से पहले कौन से होंगे, 1 और 2 के बीच में कौन से होंगे मालूम करना है। तो आपको मालूम है, देखिए ये 1/3 ये क्या है, 1 से पहले होगा, ठीक है। उसी तरह देखिएगा और कौन से है जिसका शुमार कुनिंदा छोटा है, ये देखिए ये भी क्या है, 1 से पहले होगा, ठीक है। और कहाँ है, यहाँ पर ये देखिए 7/9 ये भी क्या है, 1 से पहले होगा क्योंकि इसका शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा है। और है क्या, नहीं है। तो अब यहाँ पे 1 के बाद और 1 से पहले पूछ रहा ना। यहाँ पे 17 को हम क्या करेंगे, 8 से तकसीम करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। मतलब ये कहाँ पर है, 2 के बाद आ रही। ये कहाँ पर आती, 2 के बाद आती। उसी तरह यहाँ पे 11/4 तो 4 से तकसीम करें तो 4 एकम 4, 4 दूनी क्या हो गए, 8 हो गए। तो 3 बच रहे। मतलब ये भी क्या है, 2 के बाद आएगी, ठीक है। उसी तरह 9/5 में भी देख लीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये कहाँ पर आएगी, 1 मरतबा निकल रहा ना तो 1 के बाद आएगी, ठीक है। मतलब 1 और 2 के दरमियान आएगी, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है अपने को, यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान कौन से है वो बताना है। और क्या है, यहाँ पर 1 से पहले वाले बताना था। अब यहाँ पे देखिए कौन से वाजिब है, कौन से गैर वाजिब है। गैर वाजिब तो खैर नहीं, वाजिब बताना है। वाजिब कौन से है, देखिए जिसका भी शुमार कुनिंदा छोटा है वो क्या है, वाजिब कसर है, ठीक है। ये 2 है। यहाँ पे गैर वाजिब बताना है, देखिए नीचे। तो जिसका भी शुमार कुनिंदा बड़ा है वो क्या है, गैर वाजिब कसर है। जैसे कि ये वाली हो गई, देखिए ये वाले हो गए, ठीक है। और कौन सी है, नहीं है। अब ये बाकिया पूरे क्या है, ये गैर वाजिब कसर है। गैर वाजिब 2 ही है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर है, देखिए मुरक्कब कसर की निशानदेही। मुरक्कब कसर में क्या रहता भाई, उसके सामने क्या है, कुल अदद सही अदद आता है। ये है देखिए, ये है देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, और यहाँ पर गैर वाजिब कसर को मुरक्कब कसर में बदलना है। अभी देखें ना भाई पीछे हम, अब ये क्या है, गैर वाजिब कसर है। मुरक्कब में बदलना बोल तो क्या करना, 7 से 3 को क्या करना, तकसीम करना। तो 3 दूनी क्या हो गए भाई, यहाँ पर 6 हो गए। बाकी क्या बचा, 1 बचा। तो किसको किस तरह लिखते, 2 सही 1/3। यहाँ पे देखिए नसब नुमा में 3 था तो मुरक्कब कसर के भी नसब नुमा में 3 ही रहता, बदलता नहीं। ऑलरेडी अभी बोल लिया अपन, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए हस्बे ज़ेल मुरक्कब कसर को गैर वाजिब में ये करना। अब यहाँ पे ये मुरक्कब कसर है, 1 सही 2/7। ये कौन सी कसर है? मुरक्कब कसर है, क्योंकि यहाँ पे एक सही का अदद आया ना कामिल, इसीलिए। अब इसको गैर वाजिब कसर में बदलना बोल तो क्या करना, ये अच्छे से याद रख लीजिए, ये मत भूलिए। यहाँ 1 और 7 के बीच में ज़रब का अमल करना, 1 और 2 के बीच में जमा का अमल करना। यहाँ से यहाँ को पढ़िए, 7 एक कम 7, 7 में क्या करिए 2 को जमा कीजिए, 9 क्या आ जाएगा 9। फिर ये जो नसब नुमा में जो है वो जैसा है वैसा लिख देना, 9/7। ये है देखिएगा 1 सही 2/7 की गैर वाजिब कसर। उसी तरह सेकंड वन करेंगे ताकि आइडिया हो जाए। देखिए सेकंड वन क्या करेंगे भाई, 3 सही 2/3 8 है ना। अब यहाँ पे ज़रब का अमल, यहाँ पे जमा का अमल। 8 दिया 24, 24 में 2 जमा करें तो 25। ये 8 नसब नुमा में है, जैसा है वैसा। ये है 25/8 क्या है, ये 3 सही 2/8 की गैर वाजिब कसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे देखिए मौदिल कसर, ये अच्छे से याद रख लिए। मौदिल कसूर यानी एक्विलेंट फ्रैक्शन है, तो इसको ये क्या है देखिए, ये देखिए देखने में आपको यहाँ पे मालूम हो रहा, ये भी इतना ही हिस्सा है, ये भी इतना ही हिस्सा है, ये भी इतना ही हिस्सा है, ये भी इतना ही, मतलब जो रंगीन किए हुए हिस्से है सबका जो रगबा देखो आप बराबर है ना, सब उतनी ही जगह घेर रहे। लेकिन क्या फ़र्क आ रहा, इसके अंदर पार्ट 1 है, इसके अंदर पार्ट 2 है, इसमें 3 हिस्से है, इसमें 4 हिस्से। मतलब यहाँ पे क्या है, हिस्से बढ़ते लेकिन जो कीमत रहती वो क्या रहती, मतलब जो रगबा रहेगा जो वो सेम रहता। तो इसी को क्या बोलते हम, मौदिल कसर बोलते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे पढ़िए, देखिए किसी कसर की, यहाँ किसी कसर की मौदिल कसर उसके शुमार कुनिंदे और नसब नुमा को एक ही अदद से ज़रब देने पर हासिल होती है। अब यहाँ पे 1/4 है, 1/4 है, इसकी मुझे मौदिल कसर निकालना है। तो मैं इसको क्या करूँगी, 2 से शुमार कुनिंदे को भी ज़रब दूँगी, 2 से नसब नुमा को भी ज़रब दूँगी। तो क्या आता भाई, 2 एक कम 2 आ गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ गया। मतलब ये क्या है, 1/4 की मौदिल कसर है। उसी तरह मैं 1/4 को अगर इसके शुमार कुनिंदे को 3 से और नसब नुमा को भी 3 से ज़रब दिए तो ये क्या होगा, 3 एक कम 3, 4 तिया 12। तो ये भी क्या है, 1/4 की मौदिल कसर है। तो मौदिल कसर किसे बोलेंगे भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे बोलेंगे बोले तो किसी एक अदद को उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा से ज़रब देने पर जो दूसरी कसर हमें हासिल हो रही वो क्या कहलाती है, उसकी मौदिल कसर कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1/4 की मौदिल कसर 2/8 1/4 की मौदिल कसर है। उसी तरह 3/12 भी 1/4 की मौदिल कसर है। 8/16 भी 4/16 भी 1/4 की मौदिल कसर है। अब आप 2/4 को देखिए, तकसीम करके देखिए, 2 एक कम 2, 2 चौक 8 आया 1/4। उसी तरह हम क्या करेंगे, 3/12 को तकसीम करें, 3 एक कम 3, 3 चौक 12 आया 1/4। मतलब हम इसको सबको तकसीम करें तो वही जवाब आता है। क्यों आता, क्योंकि ऑलरेडी शुमार कुनिंदा नसब नुमा को सेम अदद से हम ज़रब दे रहे, तो जो कसर हासिल हो रही वो उसकी मौदिल कसर कहला रही है, ठीक है ना। अब उसके बाद है देखिए कसर की म्यारी शक्ल। कसर की म्यारी शक्ल, म्यारी मतलब उसको मज़ीद हम क्या कर सकते, और डिवाइड नहीं कर सकते और छोटी नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे उसको, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। मतलब उसके फॉर्म को और हम चेंज नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। म्यारी शक्ल, कसर की म्यारी शक्ल। तो अब यहाँ पे हम ऊपर देखें भाई, यहाँ पे 1/4 है, ये 2/8 है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, मौदिल कसर है। किसकी मौदिल कसर है भाई, 1/4 की। उसी तरह 2/8 की म्यारी शक्ल कौन सी हो जाएंगी, म्यारी शक्ल कौन सी हो जाएंगी, ये जो 2/8 की म्यारी शक्ल 1/4 हो जाएगी। समझ में आ गया ना। मतलब जिसको और 1/4 को और मज़ीद छोटा कर सकते हैं अपन, इसको और तकसीम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसकी म्यारी शक्ल कहलाएगी। 1/4 म्यारी शक्ल है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाई दे रहे 1/3 है, ठीक है। 1/3 की
अगर मौदिल कसर निकालना है तो उसको हम ज़रब दे देंगे किसी नंबर से, 1 से, 2 से, 3 से, किससे भी दिए तो जो हासिल हो रही वो क्या है, मौदिल कसर। एग्जाम्पल यहाँ पे है, देखिए ये पूरे क्या है 1/3 के मौदिल कसर है। तो 1/3 को और मज़ीद हम तकसीम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसकी म्यारी शक्ल है। ठीक है, मतलब सबसे जो अक़ल तरीन कसर रहेगी वो उसकी म्यारी, अक़ल तरीन कसर जो रहती वही उसकी म्यारी शक्ल कहलाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए 3/11 है, इसको मज़ीद अपन तकसीम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये क्या है, एक म्यारी शक्ल है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 2/3 है, इसको मज़ीद तकसीम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, म्यारी शक्ल है। गैर म्यारी किसे बोलेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है 5/10, तो ये म्यारी शक्ल है क्या, नहीं है। क्यों भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, मतलब ये 1/2 की कौन सी मौदिल कसर है, ये वाली जो 5/10 जो है 1/2 की मौदिल कसर है, और 5/10 की म्यारी शक्ल 1/2 है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट रहते, म्यारी शक्ल और मौदिल कसर, याद रख लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या है, देखिए ये मौदिल कसर दिया, इसकी म्यारी शक्ल क्या हो गई, 1/4। यहाँ पर भी ये मौदिल कसर दिया, इसकी म्यारी शक्ल क्या है, 1/6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 11/33 है। ठीक है, ये क्या है, मौदिल कसर है। किसकी मौदिल कसर है, 1/3 की। तो 1/3 क्या है, तो म्यारी शक्ल है। ठीक है, ये मौदिल कसर है या म्यारी शक्ल है। अब इसके बाद आ गया भाई एकसा कसूर, गैर एकसा कसूर। ठीक है, मतलब लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स यहाँ पे क्या रहता, जो इसका, ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पर देखो, एक मिनट, यहाँ पे एकसा कसूर किसे कहेंगे, जिसके नसब नुमा क्या है, सेम रहना, मसावी रहना। ठीक है, कौन से भी कसूर में जिसके नसब नुमा क्या है, सेम रहा, तो वो क्या है, एकसा कसूर। मिसाल के तौर पर ये देख लीजिए, 1/9, 2/9, 4/9, ये क्या है, एकसा कसूर है। और ये भी क्या है, एकसा कसूर है। क्यों, क्योंकि इसके सबके नसब नुमा सेम है। ठीक है, गैर एकसा कसूर मतलब जिसके नसब नुमा सेम नहीं रहते, वो गैर एकसा कसूर। एकसा कसूर मतलब जिसके नसब नुमा क्या है, सेम रहते। लाइक फ्रैक्शन मीन्स जिसका नसब नुमा जो रहता वो क्या रहता, सेम रहता। ठीक है ना, ये तो आपको बेसिक पॉइंट है, मालूम है, आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे कसूर की सऊदी और नुज़ुली तरतीब है। कसूर में क्या है, सऊदी तरतीब और नुज़ुली तरतीब है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एकसा कसूर है, कौन से भी एकसा कसूर है भाई, ठीक है, कौन सी भी एकसा कसूर है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी सऊदी तरतीब, नुज़ुली तरतीब आसानी से कर सकते। लेकिन अगर गैर एकसा है तो उसको करने के लिए क्या है, थोड़ा वक्त लगता। तो यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए, ये तमाम कौन से है, एकसा कसूर है, तो इसकी सऊदी तरतीब मतलब क्या है, सऊदी तरतीब मतलब असेंडिंग आर्डर। कैसा असेंडिंग आर्डर कैसा करते भाई, छोटे अदद से बड़े अदद की तरफ जाते। तो छोटा अदद कौन सा है इसके अंदर, अब यहाँ पे एक अच्छे से याद रख लीजिए, जिसका शुमार कुनिंदा छोटा रहेगा वो छोटा रहेगा एकसा कसूर में। तो यहाँ पे एक सऊदी तरतीब में लिख रहे पहले को, तो पहले छोटा कौन है भाई, 1/7, उससे, ठीक है, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, 2/7, उससे थोड़ा बड़ा कौन है, 3/7, फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन है यहाँ पर 5/7। तो ये हो गई इसकी सऊदी तरतीब। नुज़ुली तरतीब मतलब इसका उल्टा जाना। ठीक है, अब पहले छोटे से अपन सेलेक्ट करें ना, अब बड़े को सेलेक्ट करना, क्या हो जाएगा भाई, 5/7, 3/7, 2/7 और 1/7। ये कौन सी तरतीब हो गई, नुज़ुली तरतीब होगी, मतलब कि डिसेंडिंग आर्डर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे एकसा कसूर है तो इजीली कर ले सकते, लेकिन गैर एकसा कसूर है तो किस तरह करना, तो इसके लिए क्या है, फर्स्ट तो एक तरीक़ा है, देखिए, नसब नुमा को मसावी कर लेना। अगर नसब नुमा को मसावी कर लिए तो हम इजीली बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखिए 3/5 है और 2/3 है। अब हम इसमें पूछा गया कि कौन सी बड़ी है, तो कैसा पहचानना,
तो इसका इजी तरीका क्या है देखिएगा, यहाँ पे देखिए, इसको देखिए 5 दिया 15 कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे नसब नुमा में जिससे ज़रब दे रहे शुमार कुरिंदे में भी उससे देना। इसको देखिए 5 दिया 15 कर सकते, फिर यहाँ पे नीचे 5 से दिए ना तो यहाँ ऊपर भी 5। अब यहाँ पे देखिए 3 दिया 9, नीचे क्या होगा भाई 15। उसी तरह यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10 होगा, नीचे क्या है भाई 15। अब इजीली बता सकते ना भाई कौन सी कसर बड़ी है, जाहिर सी बात है कौन सी बड़ी है, 10/15 की कसर, मतलब कि 2/3 की कसर क्या है बड़ी है। तो शुमार कुरिंदे को जितना हो सके मसावी कर लेना, सॉरी नसब नुमा को क्या करना एक संग कर लेना। तो यहाँ पे आपके पास है देखिएगा, इस तरह से कर सकते। सेम वही है, देखिए यहाँ पे क्या है बोले तो थोड़ा स्टेप बढ़ा के बोले, कुछ भी नहीं है। देखिए 2/3 है तो इसको क्या करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर नेक्स्ट कौन सा था 3/5 है। तो हमको ऐसा करना है कि नसब नुमा सेम हो जाए। तो याद रखिए 3 से 5 को ज़रब दिए तो यहाँ पे 15 हो जाता, और 5 से 3 को ज़रब दिए तो यहाँ पर भी 15 हो जाता। तो यहाँ पे देखिए 3 को 5 से ज़रब दे रहे बोल के ऊपर भी 5 से ज़रब देना, तो ये क्या हो जाता 10 हो जाता। अब यहाँ पर भी 3 से ज़रब दे रहे बोल के ऊपर भी 3 से देना, तो यहाँ पे क्या हो जाता 9 हो जाता, ठीक है। मतलब नसब नुमा और शुमार कुरिंदे को क्या है एक ही अदद से ज़रब देना, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे वही है, देखिए गैर एकसा कसूर को पहले एकसा कसूर में बदल लेना है, उसके बाद छोटी बड़ी इजीली हम क्या है पहचान सकते। यहाँ पे थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी एडजस्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे कौन सी कसर छोटी है पूछ रहा, तो यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या है, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 7 है, तो कितना होता 7×5 35, मतलब 5 को 7 से ज़रब दिए तो 35 हो गया। शुमार कुरिंदे में 2 था तो यहाँ पे देखिए 2 सत्ते 14 हो गया। या फिर इसको आप ये मेथड भी बोल सकते, देखिए ये 2/5 ये 3/7 है ना, मतलब यहाँ पे देखिए ये 7 से इसको भी ज़रब दीजिए, इसको भी ज़रब दीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया 7 दूनी 14 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा 7×5 35 हो गया, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए ये 5 से क्या कीजिए, इसको भी ज़रब दीजिए, इसको भी ज़रब दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5 दिया 15 हो गया, 5 सत्ते कितना हो गया 35 हो गया। अब इजीली आप छोटी बड़ी पहचान सकते हैं ना, तो छोटी कौन सी है 2/5 वाली, ये इधर जो है उसका कितना आया मादिल कसर कितनी है उसकी 14/35 आई, तो ये क्या है छोटी है। तो उसी तरह ये भी आप लोग कर लीजिए, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर भी सेम है। देखिए अब यहाँ पे देखिए इन तमाम के, एक मिनट, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, अब ये तमाम है, ये तमाम के भी नसब नुमा अलग है। तो पहले इनके तमाम के नसब नुमा को क्या है एक करने की कोशिश करना, एक सा बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना, 4 5 6 7 इन तमाम का क्या करना है अपने को एलसीएम निकालना। तो क्या निकलता भाई यहाँ पे, यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ये 5 नहीं करता उतार लिए, 2 तिया 6 हो गया, ये 7 नहीं करता ये उतार लिए, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2 हो गए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 3 7 ये पूरे क्या है नहीं कटते, तो ये सेम रहते। तो यहाँ पे देखिएगा क्या बचा भाई, यहाँ पर ये 2 को मैं यहाँ से हटा दे रहे, ये इसको भी हटा, यहाँ पे रहने दीजिए 2। तो यहाँ पे और ये 2 दूनी 4 हो जा रहे, मतलब यही जवाब आ रहा, और ये जो यहाँ पे क्या है 3 हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 4×5 20 हो गया, 20 दिया यहाँ पे 60 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 7 छिक्के 42 हो गया, ये सिफर का सिफर। तो कितना आ रहा तमाम का एलसीएम, वहाँ पर कितना आ रहा 420 आ रहा। तो ये एलसीएम से अगर हम 4 को तकसीम करें तो कितना आता, इस तरह भी कर सकते, लेकिन वो क्या हो जाता प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो इन तमाम को क्या करना, पहले इन दोनों को हम बराबर बनाने की कोशिश करना। क्या हो जाता देखिए यहाँ पर ये 5/20 हो गया, ठीक है, कामा ये क्या हो जाता 4/20 हो जाता,
ठीक है। अब इसमें अपने को छोटा बड़ा 2 में मालूम कर ले सकते। उसी तरह इसको भी हम दोनों को मसावी करके देख सकते। फिर बाद में 20 और दूसरा जो भी यहाँ रहेगा 6 सत्ते 42, उनका हम फिर एलसीएम निकाले तो सेम आता। कितना आता है? 420 आ जाता। फिर हम उस तरीके से भी हल कर ले सकते। आप यहाँ पे देख लीजिए, इजी है, ये सेम है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं तवज्जो दे रहे। यहाँ पर भी देखिए नुज़ुली तरतीब है, सेम है, तो इजीली कर ले सकते। ठीक है, ये भी इजीली कर ले सकते। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ये नीचे जो भी है ये 3 के पहाड़े में आने वाले हैं, इसलिए हम इसको क्या है 3 से, यहाँ 1/6 है, 1/6 है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हम, इसको 3 से करें तो क्या हो जाता? 18 हो जाता। ठीक है, क्यों 18 कर रहे? क्योंकि देखिए 18 क्या है, 6 के पहाड़े में भी आता, 9 के पहाड़े में भी आता, 3 के पहाड़े में भी आता। ठीक है, मतलब उन तमाम का क्या है, एलसीएम निकाल लेना। यहाँ पर भी सेम है, गैर यकसा कसूर को जमा करना है तो सेम, यहाँ पे देखिए गैर यकसा कसूर है, यहाँ पे जमा करना है तो उसको सेम उसी तरह है। देखिए पहले देखिएगा, इससे इसको ज़रब दीजिए, इससे इसको ज़रब दे दीजिए। यहाँ पे देखिए 3 एकम 3 हो गया, यहाँ 2 तिया 6 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये 2 से ऊपर फिर इन दोनों को दीजिए, क्या हो जाएगा? 2 एकम 2 हो गया, 2 तिया 6 हो गया। अब इजीली हम जमा कर सकते ना। ये देखिए 2 नसब नुमा सेम है, एक मरतबा 6 लिख लिए, शुमार कुनिंदे में 3 2 है, यानी 5 हो गया, 5/6। ठीक है, आप लोग कर ले सकते, ये भी इजी है। यहाँ पर देखिए ये भी सेम है, यहाँ पर है, देखिएगा किस तरह कर रहे। यहाँ पे 5 दूनी क्या हो जाते? 10 हो जाते। ठीक है, 10 से क्या करते हम, ये 2 को तकसीम करते, करे तो क्या आता जवाब? 5 आता। तो हम इसके ऊपर क्या लिखते? 5 लिखते। और यहाँ पे देखिए ये 10 से ही हम 5 को तकसीम करते, तो जवाब क्या आता? 2 आता। तो यहाँ पे ऊपर एक हाथ, तो 5 एकम 5 लिखे थे, यहाँ भी 2 आ रहा, तो 2 एकम 2, ये शुमार करने का 10 का 10, फिर इन जमा करें तो ये 10 का 10 ऊपर क्या हो गया? 7, ये इसका जवाब। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये तो सेम है, इसलिए सेम है तो एक मरतबा नसब नुमान लिख लेना, ऊपर वालों को जमा कर देना। यहाँ पर भी देखिए ये 2 तो सेम थे, ये पहली कसर सेम नहीं थी, तो इसको सेम करने के वास्ते इसको 2 से ज़रब दे रहे, तो 2 से ज़रब दिए तो क्या करना पड़ता? खाली नसब नुमा को 2 से नहीं देना पड़ता, शुमार कुंदे को भी देना पड़ता। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए नसब नुमा के 6 हो गए, यहाँ पे 5 और 2 7 हो गए। ऑलरेडी अपन 2 को ज़रब दिए ना, तो वो 2 आ गया, कितने हो गए टोटल? 9/6। ठीक है, अब इसके बाद है मुरक्कब कसूर की जमा है। देखिए मुरक्कब कसूर में यहाँ पे देखिए अब ये दोनों मुरक्कब कसर है, तो मुरक्कब कसर को करने के लिए क्या कर सकते हम? यहाँ पे देखिए 1 सही 2/3 है, और 2 सही 2 सही 1/3 है। तो इसके 2 तरीक़े हैं, चाहे तो इसको गैर वाजिब कसर में बदल लेना, दोनों को बदल लेके जमा करना, या फिर क्या करना, ये 1 ये 2 दोनों को एक जगह कर लेना, क्या होगा? 3 होगा। अब इन दोनों को करना है, क्या हो जाता? नसब नुमा सेम है, इसलिए 3 का 3 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये दोनों जमा हो गए, 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे बीच में जमा की अलामत डालना। ठीक है, अब यहाँ पे 3 एकम 3 3 एकम 3, मतलब क्या हो जाता? ये 3 और ये यहाँ पे 1, टोटल कितना आता? 4 आता, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 1 मिनट, यहाँ पर सेम वही है। देखिए यहाँ पे मिसालों के ज़रिए बताया गया है कि किस तरह मुरक्कब कसर को जमा किया जाता है, और तफरीक़ भी सेम है, जमा और तफरीक़ का अमल एकदम सेम है, उसमें कुछ भी डाउट नहीं है। और रहा सवाल देखिएगा, यहाँ पे चंद बेसिक पॉइंट्स है, छोटा है बड़ा है का निशान लगाते हुए बताना है कि कौन सी कसर छोटी कौन सी कसर बड़ी है। आप लोग देख लीजिए, अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो आपकी क्या कीजिएगा, वहाँ पे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, या फिर यहाँ पे कमेंट्स में पेज नंबर बोलिए, इंशाल्लाह मैं उसको अलग से समझाने की कोशिश करूँगी।
ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में कुछ और देखेंगे या फिर इसी का कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।